और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। इस कविता का जो पिछला अंश हमने पिछले भाग में पढ़ा था, उसके अंतर्गत भी कवि ने हमें कुछ संकेत बताए जो प्रकृति देती है वसंत के आने पर। बावजूद इसके कवि को फिर भी नहीं याद आया कि वसंत आने के ये संकेत हैं, और उनको वसंत आने के जानकारी जो है वो कैलेंडर से मिलती है और उसका प्रमाण जो है दफ्तर में छुट्टी होने से। आगे इस भाग में भी कवि जो है प्रकृति से जो संकेत मिलते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से वसंत आने पर कुछ और भी संकेत हैं जो प्रकृति हमें देती है, और प्रकृति से दूर होने की वजह से हमें अब इन संकेतों का मालूम नहीं पड़ता। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, कवि को इन संकेतों की जानकारी कविताएं पढ़ने से पता चलता था, पता रहता था। कविताओं में हिंदी साहित्य की से संबंधित जितनी भी कविताएं हैं उनमें प्रकृति का वर्णन अक्सर पढ़ने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत वसंत जो है प्रिय विषय भी रहा है कवियों का। इस वजह से कविताएं पढ़ते रहने से कवि को इस चीज़ की जानकारी थी, पर याद न आने की वजह से ही उन्हें कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टी से याद आया कि वसंत आ चुका है। कविताएं पढ़ते रहने से कवि को ये भी पता था कि जब वसंत आता है तो प्रकृति में पलाश के जो फूल हैं वो किस तरीके से अपने रंग से प्रकृति को, परिवेश को रंग बिरंगा कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे परिवेश जो है, माहौल जो है वो दहर दहर दहक रहा है। जिस तरीके से आग की लपटें जो हैं अपने लपट से, अपनी गर्मी से जो है वो परिवेश को बता देती है कि किस तरीके से आग की लपटें धधक रही हैं। उसी तरीके से जो पलाश के फूल हैं, ढाक के जो जंगल हैं, वो अपने लाल रंग, पलाश के जो पेड़ हैं बड़े से हैं और उन पे फूल ज़्यादा दिखेंगे, और वो फूल बड़े बड़े होते हैं और लाल रंग के होते हैं। तो वसंत के आने पर वो फूल जो हैं वो अपने लाल रंग से परिवेश को रंगीन कर देते हैं, और लाल रंग की वजह से ऐसा लग रहा है कवि को कि दहर दहर जैसे ढाक के जंगल दहक रहे हैं। अब यहाँ पर वो जंगल को जलने से संबंधित नहीं, बल्कि पलाश के लाल रंग के होने की वजह से परिवेश कितना रंगीन हो गया है वो बताना चाहते हैं कवि। आम बौर आवेंगे, और ये भी एक संकेत है बसंत के आने का कि आम के पेड़ों में बौर लग जाते हैं। बौर यानी फूल लग जाते हैं जिससे बाद में वो आम बनते हैं। तो इसी वसंत के मौसम में आम में बौर लग जाते हैं। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन भी होवेंगे यशस्वी। बसंत के महीने में नई पत्तियां आने से, फूल खिलने से और उन फूलों की वजह से खुशबू आने से जो माहौल है वो रंगीन हो जाता है, रस से युक्त हो जाता है और गंध से युक्त हो जाता है। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं रंग रस और गंध से लदी फंदी है, बल्कि दूर के विदेश के नंदनवन भी यशस्वी हैं इस चीज़ से। विदेश से मतलब यहाँ पर इंद्र का जो बाग है, नंदनवन है, उसको बोला जा रहा है कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं रंग रस और गंध से वसंत में लदी फंदी है, बल्कि इंद्र के नंदनवन भी जो हैं इससे यशस्वी हो गए हैं। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। मधुमस्त यानी फूल से रस ग्रहण करने में भौरा जो है वो मस्त है, गुंजार कर रहा है। और पिक यानी कोयल किस तरीके से आम के पेड़ों पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ से प्रकृति को और भी ज़्यादा मंत्रमुग्ध बना रही है। और ये इनके कार्य हैं भंवरे और कोयल के, और अपने इन्हीं कार्यों से, अपने इन्हीं कार्यों के अभ्यास से, यानी इसी को बार बार दोहराते रहने की वजह से परिवेश जो है वसंतमयी हो गया है, और वसंत के आने का जो संकेत देने में पिक और भंवरे अपनी भूमिका निभाते हैं, वो इस तरीके से निभाते हुए वसंत के आगमन के संकेत देते हुए दिखते हैं।
यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। बस कवि को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों की जानकारी होने के बावजूद भी उनको वसंत के आगमन की जानकारी कैलेंडर से होगी और अपने दफ्तर की छुट्टी से होगी, इस चीज़ की उम्मीद उन्हें नहीं थी। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता के अंश को। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, कवि को कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि वसंत के आगमन पर प्रकृति कौन कौन से संदेश देती है, जिनमें से कुछ और भी हैं कि ढाक के जो जंगल हैं यानी पलाश के जो फूल हैं वो अपने लाल रंग से प्रकृति को दहर दहर दहकता हुआ दिखाता है। आम पर बौर लग जाते हैं और रंग रस गंध से सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इंद्र के नंदनवन भी जो हैं वो यशस्वी हो जाते हैं। मधुमस्त पिक और भौर, मधु यानी मिठास, मस्त यानी भौर जो है वो फूलों के रस को ग्रहण करके उसमें मस्त है, और पिक जो है अपनी मीठी आवाज़ से प्रकृति के अंदर, प्रकृति में मौजूद अपनी कृतित्व का अभ्यास करते हुए दिखाते हैं, जो वसंत के आगमन के संकेत में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने आज जाना कि वसंत आया। बस कवि को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरीके से वसंत के आगमन की जानकारी होगी।